आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 30,40,492 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 69,874 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 945 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 56,829 पहुँच गया है, हो गई है। अब कुल संक्रमितों की संख्या 14,566 हो गई है। इसमें 10,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। उधम सिंह नगर जिले में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर समेत 110 पुलिस कर्मियों का टेस्ट किया गया। इसमें 4 दरोगा सहित 14 पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को 7,891 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई। इसमें 483 सैंपलों में कोरोना की पुष्टि हुई। हरिद्वार जिले में 133, नैनीताल में 97, देहरादून में 82, उधम सिंह नगर में 81, उत्तरकाशी में 41, अल्मोड़ा में 19, रुद्रप्रयाग में 12, पिथौरागढ़ में 5, चमोली में 4, पौड़ी और टिहरी में 3, बागेश्वर में 2, चंपावत में 1 कोरोना संक्रमित मिला। शनिवार को 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश के 2 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के 1 मरीज की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 195 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। आपदा में विस्थापित गांवों के लोगों को वन भूमि पर बसाएंगे सीएम। तो आपदा से प्रभावित गांवों के विस्थापन के लिए प्रदेश सरकार अब वन भूमि का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार का प्रस्ताव भेजेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी को इस तरह का प्रस्ताव राज्य को भेजने का आदेश दिया है। साथ ही आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 72 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आईएस का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। यूपी दिल्ली दहलाने की थी साजिश। तो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यूपी के बलरामपुर निवासी मोहम्मद मुस्तकीक उर खान और अबू यूसुफ को शुक्रवार देर रात धौला कुआं के पास एक मुठभेड़ के दौरान दबोचा। पाकिस्तान ने 27 साल बाद माना कराची में ही है दाऊद इब्राहिम। तो इमरान सरकार ने हाफिज सईद समेत 88 पर लगाई वित्तीय पाबंदी। लोगों वस्तुओं की आवाजाही पर रोक न लगाए राज्य। तो केंद्र ने कहा है, तो केंद्र सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया के दौरान राज्यों से आवाजाही पर रोक न लगाने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर इसे सुनिश्चित करने को कहा। पत्र के अनुसार राज्यों में स्थानीय स्तर पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग में 51 पद खाली, फिर भी पदोन्नति अटकी हुई है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ ने दी आंदोलन छेड़ने की चेतावनी। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश की समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो अब 29 अगस्त तक निकाली जाएगी लॉटरी। नियमितीकरण की लड़ाई लड़ेंगे उपनल कर्मचारी। तो उपनल के हजारों कर्मचारी अब नियमितीकरण की लड़ाई लड़ेंगे। सेवा से न हटाए जाने और वेतन बढ़ोतरी का शासनादेश होने के बाद कर्मचारी अब इसी मुद्दे पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। शिक्षकों की लंबित मांगों पर बैठक 25 अगस्त को होगी। प्रवासियों को उपनल के जरिए नौकरी देगी सरकार। तो कोविड महामारी के कारण बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासी उपनल के जरिए नौकरी पा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार योजना बना रही है। सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार और मोटर बाइक टैक्सी योजना को शुरू करेगी। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर खुलेंगे। यह बात शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान कही है। होम आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने लक्षण रहित कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी है। कुछ मामलों में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के घर से बाहर निकलने की बात सामने आई है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदलना पड़ सकता है 7 दिन बाद वापसी पर क्वारंटाइन नियम। तो अनलॉक 3 में प्रदेश सरकार को राज्य में 7 दिन के बाद वापसी पर क्वारंटाइन होने के नियम पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। प्रदेश में 10,000 से अधिक संक्रमितों ने कोरोना को हराया है। इसी के साथ खबर है 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने की तैयारी। तो पीयूष गोयल, तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगी केंद्र सरकार रेल को पहाड़ों पर पहुंचाने का काम कर रही है। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखंड स्थित 4 धाम यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भारतीय रेलवे बहुप्रशिक्षित परियोजना पर काम कर रही है।
महेश नेगी डीएनए टेस्ट को तैयार, तो सीएम ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डीएनए टेस्ट सरकार के हाथ में नहीं होता, यह एक कानूनी प्रक्रिया है। महेश नेगी ने स्वयं कहा है कि वह डीएनए टेस्ट को तैयार हैं। मीडिया कर्मियों ने भाजपा विधायक महेश नेगी का डीएनए टेस्ट कराने को विपक्ष की मांग के संबंध में उनसे प्रश्न पूछा था। वहीं खबर आई 117 सड़कें खोली, 210 सड़कें अभी भी बंद हैं। डॉक्टरों की टीम को झेलना पड़ा विरोध, तो खबर आई गैरसैंण से, जहां पे गर्भवती की मौत का मामला, लोगों ने अस्पताल में किया प्रदर्शन। आपदा पीड़ितों को 3 दिन में मदद, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में आपदा की वजह से यदि जनहानि होती है तो परिजनों को 3 दिन के भीतर सहायता राशि दी जाए। 3 कर्मी जबरन रिटायर किए गए हैं, तो महिला बाल विकास विभाग में कार्य कर रहे 3 कर्मियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। छापेमारी में माधोपुर में निकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो खबर है रुड़की से, जहाँ पे माधोपुर में ड्रग्स विभाग की टीम ने एक नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। विभाग को फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ मिली हैं। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे दंपति पर 36.92 लाख की ठगी का आरोप, केस दर्ज कर दिया गया है। देवल गांव में शिकारियों ने गुलदार को मार गिराया है। तो लमगांव नरेंद्र नगर से खबर है, जहाँ पे प्रताप नगर के ओढ़ पट्टी में गांव में सक्रिय गुलदार को वन विभाग के शूटरों ने शुक्रवार रात को देवल गांव में मार गिरा दिया। बात करते हैं देहरादून की खबरों की, तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा मेगा अभियान। तो अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन सितंबर से मेगा अभियान चलाएगा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के बाद वहां दोबारा कब्जा ना हो, इसके उपाय भी किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम तहसीलदारों से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आज रहेगी साप्ताहिक बंदी, तो जल्द राहत की उम्मीद। तो डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में इस रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी, जबकि अगले रविवार को प्रशासन लोगों, दुकानदारों और व्यापारियों को कुछ राहत दे सकती है। इसका निर्णय शासन से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। कल जारी होगी केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की सूची। तो केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के दाखिलों की दूसरी सूची सोमवार को जारी होगी। मास्क नहीं पहनने पे 304 लोगों का चालान किया गया है। कल से तहसील में मिलेगी खतौनी की नकल। तो तहसील में अब महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने की तैयारी हो गई है। अभी तक तहसील में लोगों को खतौनी की नकल के लिए परेशान होना पड़ा था, लेकिन अब सोमवार से लोग खतौनी की नकल तहसील से ले सकते हैं। इसके लिए पहले पंजीकरण कराना होगा। एक दिन में केवल 25 लोगों को ही खतौनी उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना मरीजों को लेने पहुंची टीम बेरंग लौटी है। तो मसूरी से खबर आई है, जहां पर LBS अकेडमी के सामने आए थे कोरोना के मामले। परिसर में बनाया गया कोविड केयर सेंटर। वही खबर आई है, कॉलेज में सांप की सूचना पर 10 मिनट में पहुंची टीम। तो राजकीय इंटर कॉलेज में शनिवार को अचानक 8 फीट लंबा सांप निकल आया, इससे कॉलेज में हड़कंप मच गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना मिली तो 10 मिनट के भीतर वहां पहुंच गई। सांप को पकड़ करके जंगल में छोड़ा गया। इस खबर आई है देहरादून से, जहाँ पे पैदल जा रहे बच्चों को बस ने कुचला है। तो गुस्साए लोगों ने बस ड्राइवर को जमकर पीटा। ISBT के पास हुआ हादसा। तो ISBT के पास एक बस ने पैदल चल रहे बच्चे को कुचल दिया है। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने बस चालक को जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दून में आज छाए रहेंगे बादल। तो प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों में रविवार को भी बादल छाए रहेंगे। कंपनी के खाते से मित्तल वालिया के खातों में ट्रांसफ़र हुई रकम। तो पुष्पांजलि बिल्डर फ्रॉड प्रकरण SIT जांच में हुआ है खुलासा। पहले खुलेगी लैब फिर OT। तो खबर है देहरादून से, जहां पे कोरोनेशन में ऑपरेशन के बाद संक्रमित मिला था मरीज। मेडिकल कॉलेज में लैबकर्मी को भी कोरोना हुआ है। जल निगम ने ऑर्किडिया क्षेत्र में भरे पानी के सैंपल लिए हैं। क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता पर लगातार उठ रहे थे सवाल। इस बार केवल चावल गेहूं मिलेगा मुफ्त। तो खबर आई है, इस बार सफ़ेद और गुलाबी कार्ड धारकों को मुफ्त में केवल चावल और गेहूं ही मिलेगा। इस बार दाल का कोटा जारी न होने के कारण दाल मिलनी मुश्किल है। वह सामान्य उपभोक्ता के साथ 51 रुपये प्रति किलो की दर से मसूर की दाल और काला चना ले सकते हैं।
इस खबर है ये MBBS के बाद अब 8 विषयों में होगा PG डिप्लोमा। तो छात्रों और शिक्षा विशेषज्ञों ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित सितंबर में होंगी। तो लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में BMS के अंतिम वर्ष की मुख्य और पूरक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसी के साथ खबर है DAV ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली छात्रा से मांगे सबूत। तो DAV PG कॉलेज में LLB अंतिम वर्ष की छात्रा एवं सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली प्रियंका से परीक्षा से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। उनके रिजल्ट का कर्नाटक की एक छात्रा ने भी दावा पेश किया है। सोशल मीडिया में मामला उठने के बाद DAV कॉलेज ने छात्रा से संपर्क करना चाहा, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय सक्सेना ने बताया कि छात्रा को लिखित में पत्र भेजा गया है ताकि वह UPSC परीक्षा से संबंधित अपनी दस्तावेज उपलब्ध करा सके। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली जल्द करें अप्लाई। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है सोल्जर से लेकर के अन्य पदों पर। तो इसके लिए जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली जो है वो 18 से 28 सितंबर के बीच होगी। तो धर्मशाला हिमाचल में होगी। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी जो अंतिम तिथि है वो 4 सितंबर तक रखी गई है। वहीं लैब टेक्नीशियन व अटेंडेंट के पद रिक्त हैं। तो इसमें 19 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी अंतिम तिथि 28 अगस्त तक रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली हुई है वो JK SSB में निकली हुई है। इसमें टोटल पद 8575 हैं। तो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 25 अगस्त तक रखी गई है। jkssb.nic.in पर जाकर के पूरे के पूरे फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं। इसके साथ ही UPSC में भी IES की फॉर्म निकले हुए हैं। इसमें जो टोटल पद हैं वो 15 हैं और upsconline.nic पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 1 सितंबर तक रखा गया है। वही खबर आई है 40+ का जुनून, रोज चलाते हैं 40 किलोमीटर साइकिल। तो लॉकडाउन के बाद तीर्थनगरी में युवाओं के साथ बड़ों में भी बढ़ा है साइकिल चलाने का क्रेज। मंदिरों और घरों में हुआ गणपति बप्पा का स्वागत। तो शहर भर में भक्ति भाव से मनाई गई गणेश चतुर्दशी। कोरोना संकट काल के चलते नहीं हुए बड़े आयोजन। वही खबर है ग्राफिक एरा के 3 छात्रों को 17 लाख का पैकेज मिला है। खबर आई है बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। डॉक्टर की टीम को झेलना पड़ा विरोध। तो गैरसैंण से खबर है जहाँ पे CSC में 18 अगस्त को गर्भवती महिला की मौत के मामले में रामलीला मैदान में 2 दिनों से चल रहा आंदोलन डॉक्टरों के तबादले के बाद समाप्त हो गया। शनिवार को मामले की जांच के लिए गैरसैंण पहुंची डॉक्टरों की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विवाहिता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च। तो देहरादून के रायपुर में विवाहिता को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में 1 सप्ताह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर परिजनों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बेरंग लौटाए अफसर। तो खबर है रुद्रप्रयाग से जहां पे अगस्त मुनि ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिल्ला ब्राह्मण गांव में जलागम समिति के राजस्व ग्राम की बैठक में पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों ने बेरंग लौटा दिया। ग्रामीणों ने प्रधान पर चहेतों के कार्य कराने का भी आरोप लगाया। इस खबर आई है गोविंद घाट और तोता घाटी में नहीं खुला हाईवे। तो पिनौली में बद्रीनाथ हाईवे पर 80 से अधिक वाहन फंसे रहे। जान जोखिम में डालकर हो रही है आवाजाही। इस खबर है उत्तरकाशी जहाँ में भटवाड़ी में 7 घंटे तक बंद रहा गंगोत्री हाईवे। तो 1 हफ्ते से हो रही बारिश शनिवार को थमने पर लोगों ने राहत की सांस ली। शनिवार को भटवाड़ी के पास भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे अवरुद्ध हो गया, जिसे 7 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद खुला। खबर है कर्णप्रयाग नारायणनगर से जहाँ पे मलबा हटाते समय पिंडर नदी में गिरी JCB। तो शुक्रवार रात को कर्णप्रयाग ग्वालदम स्टेट हाईवे हरमनी और मिंग गदेरे के बीच भारी मलबा आने से बंद हो गया। रुद्रप्रयाग में एक परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया है। वहीं खबर है कोटद्वार से जहां पर 2 डॉक्टरों को कोरोना हो गया है। नई टिहरी से खबर है जहाँ पे टिहरी में 18, चमोली में 5 कोरोना के मामले सामने आए। वाहन के नीचे दबने से व्यापारी की मौत हो गई। तो टिहरी से खबर है जहाँ पर इसी केस में खाद्यान्न सामग्री लेकर नई टिहरी आ रहा एक यूटिलिटी के नीचे दबने से एक व्यापारी की मौत हो गई।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो 24 घंटे पेयजल आपूर्ति ठप, भड़के व्यापारी। तो महानगर व्यापार मंडल ने जल संस्थान के खिलाफ किया प्रदर्शन, जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन की मांग उठाई है। दूषित पानी आने से चढ़ा लोगों का पारा, किया प्रदर्शन। तो खबर है हरिद्वार से। वही खबर है रुड़की से, जहां पर कार्रवाई, माधोपुर में नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। काली मंदिर में पुजारियों समेत 12 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो 10 अगस्त को गायक जुबिन नौटियाल के पिता के संपर्क में आए थे सभी लोग। आरोपी विधायक के खिलाफ हो कार्रवाई। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन किया है, सीएम का पुतला फूंका है। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करे युवा। तो आर्य नगर चौक में आयोजित वेबिनार में बोले कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री। पैतृक काम छोड़ नर्सरी तैयार कर रहे हैं वन गुर्जर। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे एफआरआई देहरादून से लिया नर्सरी तैयार करने का प्रशिक्षण। 6 साल बाद भी नहीं हुआ तटबंधों का निर्माण। तो कांगड़ी और श्यामपुर में गंगा किनारे टूटे तटबंधों का निर्माण 6 साल बाद भी नहीं हो पाया। श्यामपुर से खबर है, जहाँ पे 4 लेन बनाने को काली मिट्टी ग्रामीणों के लिए बनी मुसीबत। तो बारिश के चलते चिकनी मिट्टी बन रही है हादसों का सबब, कई लोग चोटिल हो गए हैं। रोशनाबाद से खबर है, जहाँ पे छेड़छाड़ मामले में युवक की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। तो ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अंजलि नौटियाल ने खारिज कर दी। शनिवार को भी नहीं उठा नए वार्डों से कूड़ा। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो खबर आई है, जल संस्थान ने सिंचाई विभाग को सौंपा प्रस्ताव। तो इंदिरानगर नाला निर्माण के बीच में बाधक आ रहे पेयजल लाइन को जल संस्थान ने विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा है। एनटीए ने जारी किए जेईई मेंस और नीट का शेड्यूल। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस और नीट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। कुमाऊं में कोरोना जांच की बड़ी रफ्तार। तो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। 22 मार्च से 4 माह के में जितनी जांचें हुई, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार करीब उतनी जांचें 1 महीने में हो गई हैं। 22 मार्च से 21 जुलाई तक कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में करीब 53,000 कोरोना की जाँच हुई है। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे 2 कारों की टक्कर में 2 ठेले उड़े, 4 घायल हो गए हैं। तो जगदम्बा नगर में पानी टंकी तिराहे पर शनिवार शाम 2 कारों की टक्कर में 2 ठेले टूट गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार का एयर बैग खुल गया। हादसे में 2 बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे मांगों के लिए संगठनों का चढ़ा पारा। तो अपनी अपनी मांगों को लेकर के शनिवार को विभिन्न संगठन सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने के लिए मांग की है और ज्ञापन भेजा है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल में सांकेतिक नंदा देवी महोत्सव आज से। तो कोरोना के कारण इस बार लाइव प्रसारण में श्रद्धालु करेंगे मां नंदा सुनंदा के दर्शन। मंदिर परिसर में 5 लोग मौजूद रहेंगे। बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि निर्धारित करें। तो बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी एलटी में मौका देने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्रस्तावित एलटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की। बीएड 2018-20 जो कि मई जून में पूरा होने वाला था, कोरोना संक्रमण की वजह से अपने तय समय पर पूरा नहीं हो पाया। अभी बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शीघ्र चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराने की मांग की, जिससे छात्र छात्राएं एलटी परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। तो इस प्रकार से एलटी की जो वैकेंसी जो निकलने वाली थी वो इसी कारणों से नहीं निकल पा रही है, क्योंकि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पे ज्ञापन भेज रहे हैं कि उनको भी शामिल किया जाए। अभी तक उनकी परीक्षाएँ नहीं हो पाई हैं, तो इस वजह से उनकी मांग है कि परीक्षाओं को जल्द कराया जाए, जल्द ही रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाए, उसके बाद ही यहाँ पर एलटी की भर्ती प्रक्रिया शामिल की जाए। तो इस प्रकार से अभी भी एलटी जो कि 15 अगस्त से पहले आने वाली थी, उसमें फिर से एक लंबा समय लग सकता है। और वही खबर आई है, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सीटें बढ़ा दी हैं। कुमाऊं के 3 छात्रों को 17 लाख का पैकेज मिला है। तो खबर है ये भीमताल नैनीताल से। वहीं सभी कॉलेजों में अब मुफ्त वाईफाई मिलेगा। तो प्रदेश में 105 राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसके लिए शासन ने महाविद्यालय में 4G नेटवर्क के टावर लगाने का फैसला किया है।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो नाम के अस्पताल रेडियोलॉजिस्ट तक नहीं है। तो पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब है। कई अस्पतालों में तो पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है। यह स्थिति तब है जबकि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के मुखिया के पास है। पिथौरागढ़ की बात करें तो जिले का सबसे बड़ा महिला अस्पताल संसाधनों और चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में निश्चितक का पद भी 5 साल से रिक्त पड़ा हुआ है। वहीं खबर है, ये 4 बड़े अस्पतालों में 2 ही रेडियोलॉजिस्ट हैं। वहीं धारचूला से खबर है, जहाँ पे ना नींद आती है ना खाना गले से उतरता है। तो लुमती के भोटिया खेड़ा के लोग आपदा के कहर से डरे हुए हैं। 27 जुलाई की रात आई आपदा के बाद ये परिवार ना तो ठीक से खा पा रहे हैं, ना ही ठीक से सो पा रहे हैं। तेज बारिश से किसी अनहोनी के डर से हर समय जागे रहना पड़ता है। ये जर्जर भवन कभी भी ले सकते हैं जान। तो शहर और गांव में जर्जर हाल में हो चुके कई मकान खतरा बने हुए हैं। इस तरह के मकानों से हादसों का खतरा बना हुआ है। चैसर में हुए हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालांकि यह सतर्कता कुछ समय पहले दिखाता तो शायद खुशलनाथ और उनके 2 बच्चे आज जिंदा होते। पिथौरागढ़ में 24 सड़कें बंद हो गई। तो सीमांत जिले में विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण 24 सड़कें। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे मकान की छत गिरी, परिवार के लोगों ने भाग करके जान बचाई है। तो सीमांत जिलों के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे रह रहे लोगों सहमे हुए हैं। भारी बारिश से जमतड़ी गांव में एक मकान की छत गिर गई। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। वही खबर है, 1 घंटे बंद रहा टनकपुर पिथौरागढ़ NH। आपदा प्रभावित को नहीं मिला पृथक मुआवजा। तो खबर आई है धारचूला से, महिला और 2 बच्चों का गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार। तो चेसर गांव में मकान ढहने से पिता और 2 बच्चों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे के बाद से परिजनों के आंसू नहीं थम रहे हैं। जवानों ने स्ट्रेचर से घायल को सड़क तक पहुंचाया। तो खबर है पिथौरागढ़ मुनस्यारी से, जहाँ मुनस्यारी में 40 किलोमीटर दूर लामसा गांव में पत्थर की चपेट में आने से घायल महिला के लिए 6 दिन बाद भी हेलीकॉप्टर नहीं आया। शनिवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जवानों ने दर्द से छटपटा रही महिला को स्ट्रेचर में रख करके मुनस्यारी पहुंचाने का फैसला किया। वही खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे घर घर में विराजमान हुए गणपति। पुण्यतिथि पर शहीद देवेंद्र चंद को श्रद्धांजलि दी गई। तो 22 अगस्त 1944 को शहीद हुए थे शौर्य चक्र विजेता देवेंद्र चंद। चित्रकला प्रतियोगिता में सारिका ने मारी बाजी। वहीं खबर आई है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ाएं। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र महासंघ सचिव चेतन चमियाल ने स्नातक प्रथम वर्ष में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। इस खबर आई है, गोड़िया गांव बना वॉलीबॉल प्रतियोगिता का चैंपियन। तो विजेता टीम ने संघर्षपूर्ण मुकाबले से बीसा बजेड़ को पराजित किया। वहीं खबर आई है बनबसा से, जहां पे आवाज दिवस पर वीर नारियों को सम्मानित किया गया। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 14 पुलिसकर्मी सहित 92 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो पुलिस कार्यालय सील, SSP और SP कैंप कार्यालय में करेंगे काम। गर्भवती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। तो गुलरभोर से खबर आई है। वहीं दिनेशपुर में 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रशासन ने 7 घंटे में तोड़े 38 अतिक्रमण। तो हेमपुर इस्माइल में हाईवे किनारे लंबे समय से किया था लोगों ने अतिक्रमण। वहीं व्यापारियों के काम में अड़ंगा सभासद ने मुंशी से किया पंगा। तो किच्छा से खबर है, जहाँ पे नगर में महाराणा प्रताप चौक पर व्यापार मंडल की ओर से टाइल्स लगाने के दौरान ठेकेदार के मुंशी और वार्ड सभासद के बीच किसी बात को लेकर के जमकर मारपीट हुई। किच्छा में मंदिर हटाने का विरोध किया गया है। वहीं खबर आई है किच्छा से, जहाँ पे हाईवे की मरम्मत की मांग हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। PM ऑनलाइन जारी करेंगे जिले के 40 गाँवों के स्वामित्व सर्टिफिकेट। लोगों के फ़ोन कॉल पर हाल में रिसीव करें सभी अधिकारी। तो खबर आई है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 2 टूक में कहा कि लोगों के फ़ोन कॉल हर हाल में DM और अधिकारी रिसीव करें। द्वाराहाट विधायक नेगी के खिलाफ उबाल। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले भर में विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। और खबर आई है सितारगंज से, जहाँ पे युवती से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। तो शादी का झांसा देकर के युवती के साथ 1 साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 तलाक देने का आरोपित पति को गिरफ्तार किया गया। तो सितारगंज से खबर आई, जहाँ पे फरार 4 ससुरालियों की तलाश में जुटी पुलिस दबिश दे रही है।
शांतिपुरी से खबर है जहां पे पॉपुलर के 50 पेड़ काट कर ले गए तस्कर। मलसा कुरैया मार्ग की दुर्दशा पर भड़के वहीं धरना दिया तो क्षेत्रीय विधायक और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के खिलाफ जताया आक्रोश। काशीपुर से खबर है जहां पे यूएस नगर में पत्नियां ही नहीं पति भी उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। तो अपराध की दृष्टि से बेहद संवेदनशील उधमसिंह नगर जिले में महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा का ग्राफ काफ़ी अधिक है, लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जहाँ पति अपनी पत्नियों की प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। सखी वन स्टाफ सेंटर में पुरुष उत्पीड़न के ऐसे 13 मामले सामने आए हैं।